नहीं है, रट्टा मारना है। अभाज्य संख्या होता है वो संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे और जिसमें भाग्य नहीं दिया जा सकता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। किसी भी संख्या से हम किसी संख्या में अगर भाग देंगे वो पूरी पूरी कटे ना, वो अभाज्य संख्या, चाहे 2 से हम उस संख्या में भाग दे रहे हैं तो पूरी तरह से ना कटे, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखो जैसे खुद को 2 ही मान लो, ये हमारा 2 है, बताओ 2 में हम भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्या बताओ 3 में हम भाग दे सकते हैं? अगर भाग भी देंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 1 मर्त में जाएगा, ये 2 आएगा, फिर यहाँ पर 1, देखो हमारा 1 रिमाइंडर बच रहा है। फिर अगर यहाँ दशमलव देंगे फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, तो जो एक बार में पूरी तरह से ना कट, वो क्या होता है? 3 हो गया। जैसे ये 4 है, 4 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये वो कटेगा, कट रहा है ना, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। ये हमारी भाज्य संख्या है। अब देखो 5 को हम लोग 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये भी पूरी तरह नहीं कट रहा है। तो हम उस संख्या को, जो संख्या को भाग देने से पूरी तरह ना कटे, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 80। ठीक है, 80। ये क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा 140। दूसरा क्वेश्चन है 156। तीसरा क्वेश्चन है 3825। चौथा क्वेश्चन है 5005 और पांचवा क्वेश्चन है 7429। ठीक है बेटा, चलो करते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। आ जाओ एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? 140। क्वेश्चन नंबर हमारा 140 है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको बनाएंगे भाग्य विधि द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं भाग्य विधि द्वारा। ठीक है, भाग्य विधि के द्वारा। देखो स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में बनाना है। अगर आपको अच्छा नंबर लेना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैथ्स बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि स्किप नहीं करना है, छोड़ के नहीं जाना है। ये नहीं कि सीधा यहाँ से उठे और यहाँ चले गए। आगे आदमी हम नीचे से छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी के माध्यम से चलते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। ऐसे ही मैथ है, ये नहीं कि सीधा ज़मीन से आदमी छत पर चढ़ा जाएगा। ऐसे नहीं चलना चाहिए, एक सीढ़ी की जगह ऊपर सीधा 5 सीढ़ी पर पैर रखते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो एक एक स्टेप चलना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको एग्जामिनर वो अपने आप को बच्चा समझते हैं। एग्जामिनर जो होते हैं वो अपने आप को बच्चा समझते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे को बच्चा बिल्कुल बिल्कुल जीरो से समझाए कि कैसे बना है। तो देखो
इसको अगर हम तोड़ते हैं 140 को भाग विधि के द्वारा, तो ये हमारा 140 हो गया। इसको 2 से पहले तोड़ दो, शुरुआत 2 से करते हैं, तो कितना आ जाएगा 70, ठीक है। फिर अगर इसको तोड़ते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा 35। फिर इसको 2 से तोड़ते हैं, 2 से तो नहीं टूटेगा ना बेटा, ये टूटेगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो आप लोग तो पढ़े होंगे, फिर इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 × 5 × 7। ये देखो जल्दीबाजी में आंसर क्या हो गया हमारा, गलत। जल्दीबाजी में बनाए आंसर गलत। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य, ठीक है, अभाज्य बोल रहा है। ये बताओ जो हमारा 4 है, क्या यह अभाज्य संख्या है? नहीं है। इसको हम भाग दे देंगे 2 बार में, तो कितना में हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, टूट जाएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे, क्या हम इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर, क्योंकि 2 बार आई है, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तब ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब इसको 5 लिख देंगे, अब इसको 7 लिख देंगे। अब देखो बेटा 5 भी अभाज्य संख्या हो गया, 7 भी अभाज्य संख्या हो गया, 2 भी अभाज्य संख्या हो गया। अब हमारा ये जो आंसर होगा ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगर जल्दीबाजी में ये कर दिए तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, एग्जामिनर आपको यहीं क्रॉस करके 0 नंबर दे देगा, ठीक है। तो पहले चीज़ को समझ लो कैसे किए। जल्दीबाजी में ये आंसर नहीं लिख देना है। बहुत लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं जो जल्दीबाजी में टाइम बचाने के लिए कि जल्दी जल्दी बनाते हैं, इसको लिख के चले जाएंगे, ये आंसर बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना। अगर 2 बार है तो उसको एक स्क्वायर कर देना, 2 का 5 7, आंसर हमारा ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बातों को समझते रहिए और करते रहिए, ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमारा आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा 2² × 5 × 7। समझ में आ गया कैसे बना? ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जिससे बताया था वैसे बना ला। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बताया था। दूसरा क्वेश्चन है 156। तो इसको 2 से तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 78, ठीक है। इसको अगर 2 से तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा 39, ठीक है। अब इसको किससे तोड़ेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 13। देखो अब भी इसको भी जल्दीबाजी में अगर लिखोगे 2 × 2 × 3 × 13, अब यहाँ भी कोई जल्दीबाजी में होगा तो सीधा क्या कर देगा, वो गुना कर देते हैं 4 × 3 × 4। फिर जब आपका टीचर होगा जो एग्जाम कॉपी चेक करना होगा, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर जल्दीबाजी में आपको गलत नंबर दे देगा और 0 बैठा देगा, ठीक है। इसलिए बेटा जल्दीबाजी नहीं करना है। इस चीज़ को क्या करेंगे, इसको अगर हम 2 2 का है तो क्या हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख देंगे। ये हमारा क्या है, देखो अभाज्य संख्या बोला है ना, तो अभाज्य संख्या का ही आंसर देना है ना कि भाज्य संख्या में आंसर दे देना है। सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा 13। अब इसका आंसर क्या होगा बेटा 2² × 3 × 13, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ये उतार लो इसको अच्छे से ढंग से, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ। बात को समझो कैसे हुआ है, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना है, जो करना है बिल्कुल दिमाग से, ठंडे दिमाग से बनाते चले जाना। बात को समझो कैसे किए हैं, बिल्कुल ए विधि लिखना है जैसे हम बनाए हैं ना, ए विधि बनाना है। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तक एग्जामिनर समझ जाए और आपका आंसर यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ये लिखना क्वेश्चन, फिर इसको ये बनाना, फिर ये आंसर यहाँ लिख देना। ऐसे करके स्क्वायर कर देना इसको। यहाँ पर देखो, यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिख देना है 2² × 3 × 13, तब इसका आंसर लिख देना, ठीक है बेटा। ये हमारा तुम्हारा आंसर हो गया है। हम तो ऐसे ही आपको आंसर लिख दिए, यहाँ पे आपको इस तरह से बनाना है इस मैथ को, ठीक है। चलो
दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन है 38 25। चलो तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो 5 जो है ना, 5 देखो 5 जो है ना बेटा, 5 किसके टेबल में आता है? टेबल आप पढ़े होंगे ना। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं। 3 के टेबल में 5 आता है और एक 5 के टेबल में 5 आता है। 2 4 6 के टेबल में 5 नहीं आता है। 5 या तो 3 के टेबल में आएगा या तो 5 के टेबल में आएगा। देखो तो 2 लास्ट में अगर 5 है तो हम सबसे पहले या तो 3 से ट्राई करेंगे या तो 5 से ट्राई करेंगे। तो चलो पहले 3 से ट्राई करते हैं क्योंकि सबसे छोटा अंक 3 है हमारे पास। इसको 3 से तोड़ते हैं तो 3, अब देखो 3 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, 3 1 जा 3, अब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब बच गया कितना? ये अगर ये हमारे पास हो गया तो ये बच गया 2। अब ये 2 और ये 2 कितना हो गया? 22। 22 तो 7 3 का 21, बच गया 1। अब ये 1 कितना हो जाएगा बेटा? 15। तो पंक्ति आई 15। देखो फिर 3 से ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ 5 आ गया। फिर एक बार 3 से ट्राई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 7 3 दूनी 6, 1 बच गया, फिर 15, फिर 3 से कट जाएगा 5। फिर अब देखो, अब इसको करते हैं फिर 3 से। 3 1 जा 3, फिर हो गया ये 12, चरती आई 12, 5 नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे? यहाँ 5 से ट्राई करते हैं तो 8 5 40, ठीक है। और ये हो गया 5 5 25। फिर ट्राई करो किससे? 5 से, 17 5 85। देखो बेटा टेबल पर याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक टेबल आपको याद नहीं होगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। कैसे किया एक बार समझा देता हूँ। देखो ये 3 है, फिर से समझाता हूँ। चलो समझोगे ना तुम्हारे को बहुत आसान हो जाएगी। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। कैलकुलेशन कोई हार्ड नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया 38 25। देखो इसको ये देखो 5 जो होता है ना, 5 या तो 3 के टेबल में आएगा, ठीक है, या तो 5 के टेबल में आएगा। तुम टेबल देखो, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 12 15 18 21 24 27 और 30। देखो आ रहा है ना 5 के टेबल में, इसलिए 3 के टेबल में आ रहा है ना 5। तो इस बार एक बार ट्राई करना है किससे? 3 से। तो 3 से ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा 3 हो गया। देखो 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ 3 लिख दिया, कट गया। अब हमारे पास 8 बच गया। तो 3 दूनी 6, कितना बचा? 8। ये 2 और ये 2 कितना हो गया? 22, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। अब कितना बच गया? 1। ये 5 आ गया, ठीक है, ये 5 आ गया ना। तो कितना हो गया? 5 दिया 15 हो गया ना। फिर आ गया 5, फिर एक बार 3 से ट्राई करते हैं। इसको क्या करेंगे? 4 दिया 12, 3 दूनी 6, बच गया 1, ठीक है। फिर 5 दिया 15, फिर एक बार 3 से ट्राई करते हैं, देखते हैं जाता है कि नहीं। 3 से 3 एकम 3, बच गया 1, 4 दिया 12। अब 5 नहीं जाएगा क्योंकि 5 एकम 5 फिर से बच जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? 5 से ट्राई करते हैं। 5 से ट्राई करेंगे तो ये देखो 8 5 40, 8 बच गया 2, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे तो कितना होगा? 17 5 85, ठीक है। 17 85 हो गया। अब क्या करेंगे? देखो इसको लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 कैलकुलेशन। देखो अब इसको भी कर दो, जैसे बताया था आपको
क्या हम 3² लिख सकते हैं? क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 5 का स्क्वायर? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर? अगर अगर आप ये ऐसे लिख रहे हैं तब तो ये सही है आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप लिख रहे हैं तो सही है। अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं 9 25 और 17, ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये हमारा जो है ना, ये एक अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या ये और ये नहीं है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 3 भी, 25 भी, क्योंकि हम इसमें 3 से भाग दे सकते हैं और इसमें 5 से भाग दे सकते हैं, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। यही यूक्लिड साहब ने हमें क्या दिया है? थ्योरम दिया है। समझ गए इस चीज़ को? चलो, तो हमारा इसका आंसर कितना होगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। अब बच गया 5005, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तो घर से भी आप कर सकते हैं, होमवर्क की तरह से बता देते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले 5 से इसको करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये? 5 एकम 5, 0 1। अब देखो, एक सोचो, एक किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है एक। तो क्या करते हैं? पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये देखो, 3 तिया 9, कितना बच गया? 1, फिर 3 तिया 9, ठीक है, बच गया 1, 11। कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, क्योंकि यहाँ 11 हो जाएगा तो 11 के टेबल में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7, बच गया 3, 0, तो 17 7 चौक 28, ठीक है। 2 1 17 क्या 21, कट गया। अब किससे करेंगे? 143 हो गया, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 से करते हैं तो 4 तिया 12, 2, 3 से नहीं कटेगा। 7 से 7 दिन 14 3, 8 से 8 दूनी 16 8 8 8 से भी नहीं जाएगा। 9 से 11 से जाएगा ये। 11 कम 11, कितना बचेगा? 3 11 दिया 33, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? 5 का स्क्वायर 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी सब भिन्न भिन्न है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया? आपको एक चीज़ और याद रखना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ गया। 7 11 और 13, ठीक है। इसका जब भी मल्टीप्लाई करोगे इसका आएगा ये। अब इसके साथ तुम चाहे 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो या 7 करो, ठीक है। इसी फॉर्मेट, जैसे 1 का रहेगा तो 1, 2 का होगा तो 0 2, 3 का रहेगा तो 3 0 3, 4 करेगा तो 0 4, 5 करेगा तो 0 5, 6 का रहेगा तो 0 6। सिर्फ आगे क्या करना है? अंक रखते जाना है कि हमको किस में करना है। समझ गया बच्चे? चलो अब आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच गया। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये 34 29 74 29 74 29 को भी इसी फॉर्मेट में बनाते हैं। चलो देखो, दो के पहाड़े में 3 नहीं आएगा 9,
लास्ट डिजिट में है ना 9, फिर 2 डिजिट देखो 2 के में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, सीधा इसको 17 पर जाओ। 17 3 51, 17 चौके 68, 68 6 बच गया, 2 62, 17 3 51, 11, 17 7 19, 19 देखिए 19 19 दूनी 38, 5 19 3 57। इसका आंसर आ जाएगा आपका 17 इंटू 19 29 13 23, सॉरी ये भी हमारा क्या है 17, 17 का भाज्य संख्या है, 19 भी एक अभाज्य संख्या है और 23 भी एक है अभाज्य संख्या है आंसर। तो जय हिंद, थैंक यू।